अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं सेकंड ईयर का जो फिजिक्स का टेस्ट है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहले एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज था कि डोप्ड सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसका ऑप्शन बी ठीक था। सेकंड एमसीक्यू जो था कि गुड कंडक्टर हैज कंडक्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो गुड कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी आपको मैंने बताया था 10⁻⁷ पर ओहम मीटर होती है। थर्ड एमसीक्यू था स्क्विड जो टेक्निक है ये साइड इंफॉर्मेशन से एमसीक्यू था, इसे हम यूज करते हैं ब्रेन में। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्क्विड जो टेक्निक है वो ब्रेन में यूज होती है। और फोर्थ एमसीक्यू था वेल नोन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जर्मेनियम। अगर सिलिकॉन वाला ऑप्शन होता तो वो भी ठीक था। ठीक है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बताएं क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे रेजिस्टिविटी की वैल्यू जीरो हो जाती है या रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है किसी मटेरियल की, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जो कंडक्टर्स हैं वो कहलाते हैं सुपर कंडक्टर्स या परफेक्ट कंडक्टर्स भी कहते हैं, बिकॉज दे ऑफर नो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसके अलावा आप 7 एग्जांपल ऐड कर देना कि मरकरी जो है वो सुपर कंडक्टर बनती है बिलो 4.2 केल्विन। इसके अलावा बाकी टिन एल्यूमिनियम वगैरह की वैल्यूज भी जो बताई हैं, कोई एक दो वैल्यू आप साथ ऐड कर देना। आगे आगे डिफाइन डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन फेरोमैग्नेटिक रीजन मटेरियल्स के अंदर वो छोटे छोटे रीजन होते हैं जिसके अंदर तमाम एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। उन छोटे छोटे रीजन्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स। और डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ऑल डोमेन्स आर मैग्नेटिकली इन सैचुरेशन। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हर डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लिहाज से रैंडम होता है तो कैंसिल आउट हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। हम इसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं फिर डोमेन्स का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है, फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। डोमेन के अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं, 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू। आगे है कि बताएं डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या फर्क है। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिसके एटम्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल के तौर पे एक्ट नहीं करते। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिसके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग और ऑर्बिटल मोशन के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग और ऑर्बिटल मोशन के मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाते हैं और उनके एटम्स एक्ट करते हैं एज मैग्नेटिक डाइपोल। उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप प्लैटिनम इसकी एग्जांपल लिख देना साथ। डायामैग्नेटिक की आपकी बुक पे एग्जांपल लिखी है वाटर, बिस्मथ, एंटीमोनी वगैरह। तो ये आपने डिफाइन कर देना, इनको डायग्राम बनाना ऑप्शनल है, डिफाइन और एग्जांपल। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिज्म पे, तो आपने बताया जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स की वाइब्रेटरी मोशन बढ़ती है, एटम लॉस देयर ऑर्डरलीनेस, उनमें बेतरतीबी आना शुरू हो जाती है। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, उसमें बेतरतीबी की वजह से एटम्स की डोमेन्स खत्म हो जाती है। यानी डोमेन्स के अंदर जो एटम नेचुरली जिनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में अलाइन थे वो अलाइन नहीं रहते और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, उससे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ जो था उससे आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करना था। यानी मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज करती है किसी मटेरियल की। आगे है मैग्नेटिक डाइपोल, किसे कहते हैं, वो एटम्स जिसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाते हैं और एटम्स टीनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्यूरी टेम्परेचर जो अभी मैं बता रहा था कि वो टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है, जिसपे डोमेन्स खत्म हो जाती हैं ड्यू टू डिसऑर्डरलीनेस ऑफ द एटम्स, से क्या हम कहते हैं इस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर। और आप बता देना एज एग्जांपल कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है 750 डिग्री सेल्सियस। फिर है एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, आपको मैंने बताया इसे हम यूज करते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में। ठीक है, इसके अलावा हम इसे यूज करते हैं एमआरआई में। इसके अलावा हम जो सुपर कंडक्टर्स हैं इनको मुख्तलिफ एप्लीकेशन में, फास्टर कंप्यूटर चिप्स, स्मॉल बट पावरफुल मोटर से 4 एप्लीकेशन आपने बतानी थी। वैलेंस बैंड किसे कहते हैं, वैलेंस बैंड वो एनर्जी बैंड है जिसके अंदर
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये या तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है या पार्शियली फिल्ड होता है। इट कैन नेवर बी एम्प्टी, ये कभी एम्प्टी नहीं होता। इसमें ये बताना था आपने। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं आयरन को, जिसकी डोमेन्स इजीली अलाइन हो जाती हैं, लेकिन वो टेम्परेरीली अलाइन होती हैं। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो डोमेन्स वापस बेतरतीब हो जाती हैं, इसलिए हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने में कोर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग एनर्जी बैंड थ्योरी, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे गाइड किया था आपको। और न्यूमेरिकल जो है वो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये भी इंपॉर्टेंट भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो पेपर में आपका चेक कर लूँगा इंशाल्लाह, तो आपको आइडिया देगा मजीद अपनी मिस्टेक्स के बारे में। अल्लाह हाफिज़।